बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने के लिए दरख्वास्त जनरल हेडक्वार्टर GHQ भिजवा दी। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। ताहम वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ भिजवा दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दफाई शोबे में खिदमात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए खिदमात की भी तारीफ़ की, जबकि मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए मुज़ाकरात करने पाकिस्तानी वफ़द मास्को रवाना। रूसी खबरसा एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक कर रहे हैं, जबकि इनके हमरा सेक्रेटरी पेट्रोलियम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और दीगर मुतलका हुकाम शामिल हैं। पाकिस्तानी वफ़द मास्को में मुतलका हुकाम से स्टीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने से मुतल्लिक भी बातचीत करेगा, जो कराची से लाहौर के करीब तामीर होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया को अपनी सलामती के लिए अपने सरहदी इलाकों में हर किस्म की कार्रवाइयों का हक हासिल है। हमें सरहद पार फौजी कार्रवाइयों से भी कोई नहीं रोक सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्क सरहद के करीब वाक़या शुमाली इराक में जारी ऑपरेशन के आगाज से अब तक तुर्किया ने 480 दहशतगर्दों को बेअसर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा के दो रियासती हल के लिए आलमी अदारों के अज़म का आदा करते हुए तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी को कम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाते हुए कहा कि मैं तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी को कम करने और मौजूदा सूरत हाल के लिए फौरी पुरअमन इक़दामात करने की अपील करता हूँ। ईरान के झंडे में अल्लाह का नाम हटाने पर फीफा वर्ल्ड कप में नया तनाज़ा शुरू हो गया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ फीफा में शिकायत दर्ज करवा दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 29 नवंबर को अमेरिका और ईरान के दरमियान मैच खेला जाएगा, जिसके लिए अमेरिकी टीम ने सोशल मीडिया पर इस मुकाबले के बारे में पोस्टें शेयर की, लेकिन इसमें ईरान के झंडे में से अल्लाह का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं था। BBC का कहना है कि अमेरिकी टीम की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि ईरान के सरकारी परचम को इसलिए इस्तेमाल न करने का फैसला किया क्योंकि वो ईरान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की जंग लड़ने वाली ख़वातीन से इजहार यकजहती करना चाहते थे, जो मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का हिस्सा है। चीन और रूस ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। वांग ई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना है कि चीन और रूस ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और यक कतबी तसल्लुत की पॉलिसी को भी तस्लीम नहीं करेंगे। रूसी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात उन्होंने चीन में तैनात रूसी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान कही। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन और रूस मिलकर कसीर कुतबी दुनिया की हमायत कर रहे हैं और यक कुतबी बलादस्ती को मुस्तरद करते हैं। दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर मबनी आलमी निज़ाम की हमायत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के निज़ाम का मजबूती से दफा कर रहे हैं, जो इस हवाले से मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल बेन स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग यूरोपीय शहरियों के लिए मोहलिक साबित हो रही है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल बेन स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस और यूक्रेन की जंग से इस यूरोपीय शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ मौसम सरमा को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का मजीद कहना था कि खुराक और तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात का मतलब यूरोपीय खानदानों के लिए मुश्किल वक्त है। उनका मजीद कहना था कि अगर हम यूक्रेन को हथियार दें तो मगरिब मुज़ाकरात की मेज़ पर इस मुल्क की पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने सलाह मुतासरीन की मदद के लिए टेस्ट मैच अतिया करने का ऐलान किया। बेन स्टोक्स ने कहा है कि इस साल के शुरू में पाकिस्तान को तबाह करने वाले सैलाब को देखकर बहुत दुख हुआ और सैलाब के मुल्क और अवाम पर खासे असरात मरतब हुए। इंग्लिश कप्तान का कहना था कि खेल ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया और मैं सिर्फ यही हक समझता हूँ कि क्रिकेट से बालातर होकर कुछ वापस दूँ। मैं इस टेस्ट सीरीज से अपनी मैच फीस पाकिस्तानी सलाह मुतासरीन को अतिया करूँगा। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा होकर 223 रुपये 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 224 रुपये 94 पैसे का था। ईरान में हुकूमत मुखालिफ बयान पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की भांजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आयतुल्लाह खामनाई की भांजी फरीदा मुराद खानी ने एक वीडियो बयान में ईरानी हुकूमत को कातिल और जालिम कहा था। उन्होंने आलमी बरादरी से कहा था कि वो ईरान की हमायत करना बंद कर दे। फरीदा मुराद खानी इससे पहले भी जेल जा चुकी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इनके भाई महमूद मुराद खानी ने लिखा कि बुध को इन्हें प्रोसिक्यूटर के दफ्तर तलब किया गया था, जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया। चीन में कोरोना के तनाजुर में आयद सख्त पाबंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिद्दत आ गई, जबकि मुजाहिरीन सदर शी जिनपिंग से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने लगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन दारुल हुकूमत बेजिंग, तजारती मरकज़ शंघाई समेत दीगर कई शहरों में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने सख्त कोरोना पाबंदियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सख्त इक़दामात ख़त्म करने का मुतालबा किया। माहिरीन ने एक छल्लेनुमा अंगूठी बनाई है जो मच्छरदानी का काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता माहौल दोस्त दवा खारिज करती है और फिर मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हेलवर्टनबर्ग के माहिरीन ने 3D प्रिंटर से एक छल्ला बनाया है जिसमें मच्छर भगाने वाली खास दवा भरी गई है। एलोन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर वापसी से इनकार पर रद्द अमल सामने आ गया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए चीफ एलोन मस्क का कहना है कि कैपिटल हिल हमले के बाद साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बंद करना संगीन गलती थी। एलोन मस्क ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर को नज़रअंदाज करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने एक ट्विटर सारिफ को जवाब देते हुए लिखा कि मुझे ट्रंप के ट्वीट ना करने से कोई मसला नहीं। उन्होंने लिखा कि अहम बात यह है कि ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को बंद करने की एक संगीन गलती को दुरुस्त कर लिया है। सऊदी अरब फुटबॉल टीम के कप्तान सलमान अल-फराज इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के कप्तान अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच में शदीद जख्मी होने के बाद इंजरी का शिकार हुए थे। इंजरी के बायस फुटबॉल टीम के कोच ने कप्तान सलमान को अगले मैच के तरबियती कैंप से रुख्सत दे दी है। मेडिकल टीम ने भी मुआयने के बाद सलमान अफराज को वर्ल्ड कप के आइंदा मैचेस के लिए फिट करार नहीं दिया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।